अच्छा, लोकसभा में शिक्षा मंत्री ने दो टूक जवाब दिया इस मामले को लेकर। 7 साल में पेपर लीक के सबूत नहीं मिले, शिक्षा मंत्री का यह जवाब लोकसभा के भीतर। 240 से ज्यादा परीक्षाएं सफलतापूर्वक हुई हैं और विपक्ष ने सदन में पेपर लीक का मुद्दा उठाया था, जिस पर यह जवाब दिया गया शिक्षा मंत्री की तरफ से और उन्होंने यह साफ कर दिया कि 7 सालों में पेपर लीक के कोई भी सबूत नहीं मिले हैं और 240 से ज्यादा जो परीक्षाएं कराई गई हैं वो सफलतापूर्वक हुई हैं। There is no evidence of paper leak in last 7 years in every number. After NTA, more than 240 examination has been conducted, more than 5 crore students has been applied, and more than 4.5 crore students successfully participated in the examination. These are the all fact and records. अंकित, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि मतलब जो धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री वो ये कह रहे हैं कि 7 सालों में कोई ऐसे सबूत नहीं मिले, यानी कि वो जो पेपर लीक वाला मामला है, जो सवाल अभी भी बना हुआ है, उससे वो कहीं ना कहीं इनकार कर रहे हैं। जी बिल्कुल इनकार कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने एक चीज लोकसभा में और कही है, उन्होंने ये भी कहा है कि देखिए पटना और उसके आसपास के इलाकों में कुछ गड़बड़ी की बात जरूर सामने आई है, लेकिन पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट मामले पर संज्ञान ले चुका है, सुप्रीम कोर्ट में सारे तथ्य रखे जा रहे हैं, हमको सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का इंतजार करना चाहिए। यानी कि धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा में की बात हो या फिर केंद्र सरकार और जो शिक्षा मंत्रालय और एनटीए ने जो सुप्रीम कोर्ट में जो बात कही है उसमें कहा क्या है, उसमें महत्वपूर्ण यह है कि बड़े पैमाने पर गड़बड़ी नहीं हुई है। पटना और उसके आसपास कहीं जो थोड़ी बहुत गड़बड़ियां हुई हैं, जिसको देखा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में सारे तथ्य रखे गए हैं। और निपुण ने जो बात कही है, मैं उसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने भी जब मामले की पिछली सुनवाई हुई थी तो यही कहा था कि हमको देखना यह कि क्या बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है या नहीं, उसके आधार पर रीनीट का एग्जामिनेशन दिया जाएगा। तो संसद हो या हो सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार यही बताने की कोशिश कर रही है कि बड़े पैमाने पर गड़बड़ी नहीं हुई। ठीक है अंकित, मैं आपसे बात करूंगी। देखिए, लोकसभा में पेपर लीक पर जोरदार बहस हुई है। आपने शिक्षा मंत्री का बयान तो सुन लिया, कह रहे हैं कि ऐसा 7 सालों में नहीं हुआ, लेकिन राहुल और अखिलेश यादव ने शिक्षा मंत्री को इसी पर घेर लिया। मंत्री जी खुद को दोषी नहीं मान रहे हैं, राहुल गांधी की तरफ से यह बयान, और उन्होंने कहा कि शिक्षा में सुधार पर हमने कानून बनाया। यह धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था। पेपर लीक का रिकॉर्ड बनाएगी सरकार, इस पर अखिलेश यादव ने यह तंज किया। अखिलेश राज में कितने पेपर लीक हुए, यह धर्मेंद्र प्रधान ने पूछा। तो जोरदार बहस सदन के भीतर पेपर लीक मामले को लेकर हुई। Millions of students in this country who are extremely concerned at what is going on and who are convinced that the Indian examination system is a fraud. साहब, ये जो कहा गया देश की अभी की एग्जामिनेशन सिस्टम रबिश है सर, इससे दुर्भाग्यजनक बयान देश की नेता प्रतिपक्ष का कुछ नहीं हो सकता है सर। मैं कठोर शब्द से उसको निंदा करता हूं। अध्यक्ष महोदय, ये सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए ना बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं मंत्री जी से, क्या सेंटर वाइज जिन बच्चों को सबसे ज़्यादा नंबर मिले हैं, क्या उसकी सूची जारी करेंगे? आपके माध्यम से एक ही निवेदन है कि बिना ये मंत्री जी रहेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा बच्चों को। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, पूरा विद्यार्थियों की सूची को वेबसाइट में उपलब्ध करा दो। सर, पिछले 3 दिन से देश भर की सारे विद्यार्थियों की लिस्ट पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। शुरू से मेरा एक स्टैंड रहा, राजनीति नहीं करना, लेकिन अखिलेश जी जब वहां दायित्व में थे उस सुबह की सर सारे सूची है कितने बार उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं। तो पेपर लीक का मामला और जोरदार बहस सदन के भीतर सुना आपने, किसने इस पर क्या कुछ कहा। बहुत शुक्रिया अंकित आपका भी और निपुण आपका भी, फिलहाल इस तमाम जानकारी को हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। इस खबर पर तो नजर हमारी बनी हुई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।